हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हमारे PYQs। आप लोग कह रहे थे ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो डेफिनेटली आज की क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो क्या आप लोग अपना सारा कुछ रिवाइज करके आए हैं? प्रीवियस वाला रिवाइज करके आए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, अदरवाइज थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम आप लोगों को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। माय नेम इज पल्लवी मंगल। एज वी नो कि हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था कि अपने को इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपने को मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। एक मेथड मैंने आपको क्या बताया था, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एक क्या बताया था मैंने आपको, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। याद आ गया? तो अभी हम इसको काम करने वाले हैं मेथड 1। अपन इसको डिस्कस करेंगे पहले रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे बताया था कि A इक्वल टू आई ए लिखते हैं। जब हम रो की बात करते हैं तो A इक्वल टू आई ए लिखते हैं, और इधर इस पर और इस पर हम लोग परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, और ये है अपना मैट्रिक्स। क्लियर? ये बात समझ में आई? यहाँ पर लिखो अपना A कितना है, 2 1 -6 -2 इज इक्वल टू आई लिखेंगे 1 0 0 1, और इस A को एज इट इज रहने देंगे। रिमेंबर, अब हम यहाँ पर रोज पर लगाएंगे ऑपरेशंस और एक एक कॉलम को देखते चलेंगे कि पहले कॉलम में 1 0 बने कि नहीं। इधर हमको आई बनाना है, तो ये जो भी बन के आएगा दैट वुड बी योर इनवर्स। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले इसको मुझे 1 बनाने का है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 1 को ऑपरेशन लगा रहे हैं कि रो 1 को डिवाइड कर दिया 2 से। अच्छा, यहाँ पर एक और बढ़िया अच्छी बात है कि ये ऑपरेशन ना लगाएं तो भी काम चलेगा। कैसे? क्यों? मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1 है तो इसको ऊपर ले जाए। तो रादर देन अप्लाइंग दिस रूल हम लगाने वाले हैं कि रो 1 को एक्सचेंज किया रो 2 से, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 -2 और ये नीचे आ जाएगा 2 -6, है ना, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये 1 0 नीचे आ जाएगा और 0 1 जो है अपना ऊपर चला जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। तो इससे हमने यहाँ पर 1 बना दिया इजीली। यहाँ पर हमने 1 बना दिया इजीली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, तो रो 2 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब इधर 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 2 -2, तो क्या मिलेगा 0। तो चलिए ये 1 -2 एज इट इज, इधर 2 -2 0, इधर -6 माइनस ऑफ, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4। आपको लिखना है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इस बात को इस तरीके से कि 2 -2 इज इक्वल टू, इधर फर्स्ट रो एज इट इज 0 1, इधर बात करेंगे 1 -2 इंटू 0, और इधर लिखेंगे 0 -2 इंटू क्या आ जाएगा 1। क्लियर? एंड दिस इज योर A। सो यहाँ पर 1, दिस इज 0, दिस इज -2, -6 + 4 -2, ठीक, एंड इज इक्वल टू इधर मिलेगा 0 1 1 -2, एंड दिस इज योर A। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई करके उधर अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हियर वी आर गेटिंग -2। ठीक, अब 1 0 0 1, इसको 1 बनाना है पहले। इधर अब इसकी बात करेंगे, सेकेंड कॉलम में इसको 1 बनाना है, तो क्या किया मैंने कि रो 2 को लिया और रो 2 को डिवाइड कर दिया -2 से। दिस इज द ओनली वे कि -2 को 1 बना पाएंगे। ठीक है, चलो 1 0 रो 2, पहला रो एज इट इज लिख दिया, सेकेंड रो को -2 से डिवाइड करें 0, ये -2 से डिवाइड किया 1, द फर्स्ट रो एज इट इज लिख देंगे, इसको -2 से डिवाइड किया, इसको -2 से डिवाइड किया, एंड दिस इज A। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ से ये हो गया है 1 0
-1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया है 0, ये हो गया है -आधा, और वो हो चुका है 1, और ये हो चुका है 1 इंटू ए। हमारा सारा फोकस इधर है। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो क्या किया कि ये रो 1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, कि रो 1 पे क्या लगाएंगे, इससे 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो रो 1 प्लस ट्वाइस R2। देखो इधर फोकस करेंगे, इसको 0 बनाना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऐड कर दे, तो आ जाओ 1, रो 1 पे लगा रहे हैं ना, तो रो 2 एज इट इज रहेगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे, 1 ही रहेगा, 1 प्लस 2 इंटू 0, और इधर करेंगे -2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, और इधर रो 1 पर लगाएंगे, ये वाला रो एज इट इज रहेगा, इधर 0 प्लस 2 इंटू -1/2, इधर बात करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू ए। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इधर हम बात करें, इधर इसको कैंसिल किया, दिस इज -1 -1/2, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 1, तो ये क्या बन के आ गया i, और ये हमारे पास जो भी बन गया वो b a। इसका मतलब ये b हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a, तो वो मिल गया अपने को -1 -1/2 3 एंड 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का इनवर्स है, जो हमने बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको बनाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसको किस मेथड से, कॉलम एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से प्रैक्टिस करते हैं, M2 दूसरे मेथड से बात करेंगे, दैट इज कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले वही लिखेंगे, a इक्वल टू ए आई, कॉलम में लिखेंगे a इक्वल टू ए आई, a की जगह लिखेंगे क्या, 2 1 -6 -2 इक्वल टू a एज इट इज रहेगा, i की जगह लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक। अब इधर हम क्या करेंगे, कॉलम्स पर लगाएंगे ऑपरेशन, और एक एक रो को कन्वर्ट करते जाएंगे, बिल्कुल जैसे हमने अभी क्या काम किया था उसका जस्ट एक तरीके से ऑपोजिट। तो पहले हम फर्स्ट रो पर फोकस करेंगे, इधर 1 होना चाहिए, है ना, तो हम आपस में कॉलम पर लगाएंगे ऑपरेशन, रोज पर ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, कॉलम पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमने क्या किया कि कॉलम 1 को डिवाइड कर दिया 2 पर, क्योंकि इस वाली रो को मुझे फोकस करना है, इसके जैसे बनाना है, तो पहले 1 बनाना ज़रूरी है। तो 2 से डिवाइड किया फर्स्ट कॉलम को, इसको डिवाइड किया है, सो 2/2 एंड 1/2 -6 -2। पहले कॉलम को लगाया है, तो 1/2 एंड 0/2 0 1। कॉलम पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या बन गया ये 1 1/2 -6 -2। हियर वी हैव a टाइम 1/2 0 0 1, ठीक। अब इधर 1 0, इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम 2 में +6 इंटू कॉलम 1। भाई इधर 6 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, कॉलम पर ऑपरेशन लगेंगे, ध्यान रखना, तो इधर 6 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। तो चलिए आराम आराम से लगाएंगे ऑपरेशन। तो पहला कॉलम एज इट इज 1 1/2, दूसरे कॉलम में -6 +6 इंटू फर्स्ट कॉलम, इसका एंट्री है -2 +6 इंटू ये कॉलम की एंट्री 1/2 इज इक्वल टू a, और इधर करेंगे पहला कॉलम एज इट इज 1/2 0, और दूसरे कॉलम में करेंगे 0 + 6 इंटू 1/2, इधर करेंगे 1 + 6 इंटू 0, ठीक है। चलिए इधर हो जाएगा 1 1/2, ये 0 बनेगा, इधर से 3 टाइम कट किया तो ये 1 बनेगा, अरे वाह, ठीक है। चलो और a टाइम, इधर हम बात करेंगे 1/2 0, इधर ये 3 से कट करेंगे 3, और ये 1 का 1 ही रहेगा। पहला रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो पर फोकस करते हैं, इसमें मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, जो ऑलरेडी 1 बना हुआ मिल गया, लकीली हमें वहाँ 1 मिल गया, नहीं होता तो हम उसको
1 बनाते। तो अब हमारा फोकस सारा का सारा किस पर चला गया, किसको, 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस कॉलम। तो आराम से आप देखो कि कॉलम 1 में क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ 0 बन जाएगा। तो चलिए अब हमें कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगाना है, तो 1 माइनस 1/2 इंटू कॉलम 2 की एंट्री, 1/2 माइनस 1/2 इंटू कॉलम 2 की एंट्री, 0 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉलम 1, तो 1/2 माइनस इसकी 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3 एंड इधर 0 माइनस 1/2 इंटू 1, ये है 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मिल गया 1 माइनस 0 1 0, ये आपस में कट जाएंगे, 0 1 इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, ये देखो ये बनेगा 1/2 माइनस 3/2, ये माइनस 1/2, ये 3 और ये 1। सो यहाँ पर लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक, ए टाइम इसको कैलकुलेट करें। सो 1/2 माइनस 3/2 मतलब -1, ये 3 माइनस 1/2 और ये 1, तो ये मिल गया I इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर B इज इनवर्स ऑफ A, B जो हमारा A का इनवर्स है, और जो हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया था, यू कैन मैच इट, -1 3 और -2 1, तो यहाँ पर B हमारा क्या निकल गया है, -1 3 and 1/2 with negative sign and 1. So this is the inverse of A. So आप चाहे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, चाहे आप अपना कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दिस इज A एंड दिस इज, सॉरी यहाँ पर ये भी B है विच इज इनवर्स ऑफ A, और वहाँ पर भी अपने को इनवर्स ऑफ A वही मिल रहा है। यू कैन सी वेरी इजीली। क्लियर हो गई बात है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ें। तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और जब लिखा होगा क्वेश्चन में तभी बात करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज, मतलब ओ विच इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से देखो कि सी डी इज इक्वल टू ए बी, ए बी हमारे पास ए कितना है 2/2 और बी कितना है 2/2, ठीक है। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, तो वो भी मिलेगा रिजल्टेंट ए बी कितने का, 2/2 का, ठीक है। सी का ऑर्डर 2/2, मतलब सारी मैट्रिक्स 2/2 की हैं, तो फॉर श्योर डी जो है अपना कितना होगा, 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा। डी का ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2। बिल्कुल बच्चों जैसे काम करें, तो हमने डी को ले लिया क्या, ए बी सी डी, हमें इसका ऑर्डर पहले ही पता चल गया कि ये भी हमारा 2/2 का ऑर्डर आने वाला है। ए बी सी डी सारे 2/2 के हैं। चलो तो पहले ए बी कैलकुलेट कर लें। ए कितना है 2 3 -1 4, बी कितना है 5 7 2 4, ठीक। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई 5 × 2 10 -7, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 × 2 4 -4, इसको इससे मल्टीप्लाई 15 + 28, और इसको इससे मल्टीप्लाई 6 + 16। ओके, सो ये हो चुका है 3। यहाँ पर हम बात करें 0, ये कितना है 8 20 30 43, ठीक, और ये अपने पास है 22। ये हमने ए बी कैलकुलेट करके निकाल दिया, ठीक है। अब हमें बात करना है सी डी के बारे में, तो सी डी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी डी की बात करेंगे तो सी पहले लिखेंगे 2 3 5 8, और डी की बात करेंगे ए बी सी डी, ठीक। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई 2a + 5c। आई होप आप लोग मल्टीप्लिकेशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का देयर इज नो शॉर्ट वे, आपको करना है प्रैक्टिस, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा अपना एकदम मस्त। क्योंकि बच्चे कभी कभी पूछते हैं मैम मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। दिस इज नॉट अ लेंदी प्रोसेस, बेसिकली सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इट हैज़। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, तो मैंने आपको पहले दिन बोला था जब हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तभी अपना ये टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग होगा। सो देयर इज ओनली वन वे कि व्हेन यू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस तो अपना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b + 5d,
फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 3a प्लस 8c, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3b प्लस 8d। तो यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में इक्वल करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। सो नाउ सी डी विच इज इक्वल टू ए बी। चलिए तो सी डी की जगह लिखना स्टार्ट करें। क्या भी है 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d and 3b plus 8d which is equal to 343 022। ठीक है, आपस में इक्वल करेंगे। सो नाउ 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपस में इक्वल होगा। सो 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43, इक्वेशन नंबर 3। एंड 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 4। चारों क्लियर हो गए? 1 2 3 4, 4 आपके सामने इक्वेशन है। ओके, अब हमारे पास कितने अननोन हैं? ए बी सी डी, 4 अननोन है, 4 हमारे पास इक्वेशंस हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव 4 अननोन्स, 4 इक्वेशंस, देन डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज 4 वेरिएबल्स। मतलब जितने अपने पास वेरिएबल हैं, जितने अपने पास अननोन्स हैं, उतने ही इक्वेशन होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, जितने अननोन्स हैं, जितने वेरिएबल हैं, हमें जितने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उतनी अपने पास इक्वेशंस बनी है। सो बहुत इजीली हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट उतने तो चाहिए, इससे ज़्यादा मिल जाएंगे तो बस अपने को फायदा ही फायदा है। सो अब सोचो कैसे काम करना है। ए और सी में एक इक्वेशन, ए और सी में एक इक्वेशन, बहुत बढ़िया। तो 1 और 3 को कंबाइन, मतलब साथ में लिखेंगे। ये है 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3 और ये है 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। तो यहाँ से क्या करो, a की वैल्यू निकाल दो, 3 माइनस 5c डिवाइड बाई 2, और ये a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3 ब्रैकेट में, 3 माइनस 5c डिवाइड बाई 2 प्लस 8c इज इक्वल टू 43। क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 माइनस 5c प्लस 16c इज इक्वल टू 43 इंटू 2। तो ये हो गया है 9 माइनस 15c प्लस 16c इज इक्वल टू 6 और ये 12। ठीक है, सॉरी इट वुड बी 8। ठीक है, 43, तो दिस 6 एंड 8 है ना। अब यहाँ पर यहाँ से 16c माइनस 15c अपने को मिलेगा 1c, है ना, c ओनली। और ये है 86 माइनस 9, तो c इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, 6 गायब तो 77। एम आई राइट? ठीक है, c का वैल्यू निकल गया 77। c का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दो, a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू 77 डिवाइड बाई 2। सो a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 7 35 और 35 अगेन 3 ऐड करेंगे 38 डिवाइड बाई 2। सो a इज इक्वल टू माइनस 383 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेशन एक बार डेफिनेटली चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया आपने। 2 माइनस 1 3 4 5 2 7 4 ए बी है ना। सो यहाँ से 2 इंटू 5 10 माइनस 7 तो 3 हो गया, दिस इज 4 माइनस 4 0, दिस इज 15 प्लस 28, तो ये अपने पास हो गया है 43, ये हो गया 12 प्लस 16, सॉरी 6 प्लस 16, तो ये हो गया 22। चलिए, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई किया, सी पहले लिखा 2538, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, इक्वल किया 2b प्लस 5d 0 के इक्वल है, 3b प्लस 5d 22, 3a प्लस 8c 43 और ये आ चुका है अपना 3 के इक्वल। चलिए, गड़बड़ तो कहीं लग नहीं रहा, 2a प्लस 5c को 3 लिखा था तो a 3 माइनस 5c डिवाइड बाई 2 वहाँ पुट कर दिया,
तो यहाँ पर 8c इक्वल टू 43, तो ये हो गया 86, 9 माइनस 15c है ना, तो 16c, तो c बचा, दैट इज 77। होप यही अपने आंसर सारे हों, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके काम करेंगे। सो अगेन यहाँ से मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से b का वैल्यू निकाला विच इज -5d डिवाइड बाई 2, और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो 3 इंटू -5d डिवाइड बाई 2 प्लस 8d इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, -15d प्लस 16d इज इक्वल टू 44। सो d इज इक्वल टू निकल गया है 44, d का वैल्यू आ चुका है 44, और वो यहाँ पुट कर देंगे b इज इक्वल टू -5 इंटू डी विच इज 44 डिवाइड बाई 2, ये हो चुका है 22। सो b का वैल्यू आ चुका है -110। तो वो कह रहा था कि फाइंड द मैट्रिक्स d, है ना। तो d मैट्रिक्स क्या है अपना, a b c d। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना निकाला हमने, -383 डिवाइड बाई 2। ओके, b का वैल्यू कितना निकाला है, -110, c का वैल्यू निकाला है 77, और d का वैल्यू हमने निकाला है 44। सो दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स d। यहाँ पर मैट्रिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, बाकी चीज़ें इतनी अपने पास नहीं है। सो इजीली आप अपनी बातें कर सकते हो आराम से। देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन कैन यू सी कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने डी को एज्यूम कर लिया कि अपना डी जो मैट्रिक्स है 2x2 का है, ए बी सी डी, ए बी निकाला, सी डी निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, और 4 अपने पास अननोन है, 4 ही वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है। सो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करके वी गॉट द मैट्रिक्स डी, ठीक है। चलो अब सामने आ जाते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके मिसलेनियस से मैंने पिक किया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए हमारा सिमेट्रिक हुआ तो ये भी सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये जो मैट्रिक्स लिखी है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट्स स्टार्ट, मैंने ले लिया दिस इज सी बी ट्रांसपोज ए बी, है ना। केस वन लेकर के चल रहे हैं कि ए इज सिमेट्रिक। 2 ही तो केस बना रखे हैं यहाँ पर। जब ए हमारा सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के इक्वल है। चलो अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। द सिंपल वे, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो सी ट्रांसपोज, तो ये लिखा है बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज, ठीक। अब आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला कि ए बी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज, तो ये है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर बी इस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, ए के इक्वल है, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक और प्रॉपर्टी बताई थी, ए ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज, सो डायरेक्ट इट इज इक्वलेंट टू ए, सो ये हो जाएगा अपना बी। तो यहाँ पर सी ट्रांसपोज निकल गया बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, एंड जस्ट फोकस कि आपका सी मैट्रिक्स भी सेम था, तो यहाँ से वी आर गेटिंग द रिजल्ट सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, विच दिस इज इक्वल टू सी। तो आप कहेंगे यस C is a symmetric matrix, ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको कि C हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई पंगा किसी को। अभी सेकंड केस लेकर के चलेंगे, नंबर 2, इफ A is skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -a। देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिक था तो इसकी जगह ये यूज हुआ। अभी लेते हैं सी, अपने पास बी ट्रांसपोज ए बी दे रखा है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो पूरे पर ट्रांसपोज लगाएंगे आप पहले, और मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम,
पिछला वाला पहले, फिर इसके ऑर्डर में चलता जाएगा और फिर लास्ट में फर्स्ट वाला आएगा। तो बी ट्रांसपोज एज इट इज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इस सिचुएशन में विच इज इक्वल टू माइनस ए, और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव यू दैट मैट्रिक्स बी। क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? किसी का कोई पंगा? फटाफट से बात करेंगे ना। चलिए, सो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी। ये मैट्रिक्स क्या थी अपनी सी, ये सी ट्रांसपोज चल रहा है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। Whenever you are getting like that, C transpose is equal to minus C. याद करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C, तो मतलब C कैसा है हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। C कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? कोई पंगा किसी का? बताओ भाई फटाफट से। नहीं ना? समझ आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा था? क्या क्वेश्चन ने बोला था कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा अपना ये? ए पर, कि ए सिमेट्रिक है तो वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर? चलिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू null matrix which is zero matrix, this into this which is equal to 0। so यहाँ पर अपने पास एक अननोन है x, तो वही कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। हो सकता है x की एक से ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही हैं, इसीलिए क्वेश्चन अपने को ऐसे कहने को बोल रहा है। तो अपने को करना क्या है? बेसिकली हम मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका ऑर्डर क्या है? 1/3, इसका क्या है? 3/3, और इसका क्या है? 3/1। तो हम इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर पाएंगे इजीली? यस, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर 3/3 ऐसे आ रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर मिलेगा मुझे यहाँ का 1 और यहाँ का 3, तो 1/3 का एक नया मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले 1 2 1, और इधर जो लिखा है 1 2 1 2 0 0 और 0 1 2, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो इनको नाम दे सकते हो, इसको A, इसको B और इसको C, है ना? तो एक तरीके से पहले हम क्या कर रहे हैं? A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A B निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? A B C विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो पहले हम A B निकाल रहे हैं। चलो, पहले ही पता चल गया ये 1/3 3/3, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 1/3 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 2 2 प्लस आगे सारे 0 हैं तो ये 0 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 2। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ गया 6, ये है 2 और ये आ चुका है अपने पास 0, 2 + 2 4। तो ये निकल गया है वो ए बी, और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? 1/3। कितना ऑर्डर है इसका? 1/3। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, अब हमें निकालना है ए बी इंटू सी। ए बी की जगह लिखेंगे क्या? 6 2 4, और सी की जगह लिखेंगे क्या? 0 2x, एंड विच इज इक्वल टू, बाद में बात करेंगे, ठीक है? इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1/1 का। जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 1/1 का, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। इतनी बात क्लियर? समझ में आ गया सबको? बताओ, चले आगे बढ़े। चलो, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सारा काम खत्म। पहले ही पता है कि एक ही एलिमेंट मिलने वाला है, तो 6 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into x, दैट्स इट। तो ये क्या है अपने पास? 0 + 4 + 4x, एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन ने दे रखा है ए बी सी विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये हम मल्टीप्लाई करके क्या लेकर के आए हैं? 4 + 4x, एंड विच इज इक्वल टू null matrix that can be written as 0।
तो 4 plus 4x which is equal to 0. So 4x is equal to minus 4. So x is equal to minus 4 divided by 4. So x we are getting as minus 1. तो यहाँ पर कह रहा था for what value of x this is equal to 0. तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है अपना 0. तो कैसे पता किया बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई किया है ना, और पहले a और b को किया फिर b और c को. आप चाहो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से मुझे 3/1 का मिलेगा, फिर बाद में उनको कर देंगे, क्योंकि अपन ने बात किया है एसोसिएटिव लॉ के बारे में. तो वहाँ से हमें पता है चाहे a b मल्टीप्लाई करो चाहे b c करो, a b c तीनों सेम ऑर्डर में मतलब जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में पहले a b करो चाहे पहले b c करो, वी गेट द सेम रिजल्ट. So this is equal to null matrix. So 4 plus 4x is equal to 0. So x is equal to minus 1 as we are getting. Clear? समझ आया? Okay, next question है आपके सामने. आराम से क्वेश्चन रीड करो और ट्राई करो कि आप क्वेश्चन को इनिशिएट करें. जब तक आप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने को समझ नहीं आएगा. A is a square matrix such that a square equal to a. ये क्वेश्चन दे करके जा रहा है, क्या एक इन्फॉर्मेशन दे दिया उसने कि a स्क्वायर जो है हमारा a के इक्वल है. बस क्वेश्चन ने दिया है, इसके लिए ऐसा नहीं कि कैसा a होगा वो हम बाद में बात कर लेंगे, कभी करनी होगी, बट अभी क्वेश्चन दे करके जा रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a. तो कह रहा है देन I प्लस a होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू ABCD. 4 अपने सामने आंसर. देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में फटाफट से आइडिया आया होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्यों नहीं लगा देते यहाँ पर, विच इज़ योर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर सॉरी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना. यही बात दिमाग में आ रही होगी. ये मैट्रिक्स के लिए गलत है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए गलत है. सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको करना है तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है. तो उधर a का करेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर b का करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द राइट वे. ए बी प्लस बी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बताया था मैंने आपको, तो इनको ऐसे ही लिखेंगे. तो इसलिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सब चीज़ें गलत हैं. तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले i प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए माइनस 7a. आई प्लस ए का होल क्यूब दे रखा है तो मैंने आई प्लस ए को 3 बार लिखा. अब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आई स्क्वायर आई का आई से प्लस आई ए प्लस अब इस ए का करेंगे ए आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आगे के एज इट इज. इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन ने दिया है. अब आ जाओ आई स्क्वायर. ये आपको पता है कि जो हमारी आई यूनिट मैट्रिक्स है, आई स्क्वायर करो आई क्यूब करो ये हमेशा अपने को यूनिट मैट्रिक्स देता है. तो दिस इज ओनली आई. आई का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही रहता है, ए आई भी ए रहेगा. अच्छा ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि ए इंटू ए, जो ए स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू ए. हमने अपनी मर्जी से नहीं किया. अब यहाँ पर साइड में लिखेंगे कि सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आई प्लस ए एंड माइनस 7a. ठीक है, आई प्लस ए इंटू ए प्लस ए 3a और ब्रैकेट में आई प्लस ए माइनस 7e. ठीक, अब आई को मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस 3ai प्लस 3a इंटू ए दैट इज स्क्वायर माइनस 7a. अगेन आई स्क्वायर को लिखेंगे आई प्लस आई ए लिखेंगे ए प्लस 3ai लिखेंगे 3a. ठीक है, और ये प्लस 3a स्क्वायर की जगह फिर से लिख देंगे a. ये बार बार यूज करना है इसीलिए दे रखा है. और माइनस 7a, क्योंकि ये माइनस 7a है तो i प्लस इनको ऐड किया 7a, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 माइनस 7a. ये आपस में कैंसिल. सो आंसर इज योर i विच इज योर यूनिट मैट्रिक्स. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है? आराम से क्वेश्चन को रीड करो. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इसको करने का तरीका बहुत यूनिक सा है और ऐसे ही मेथड से अपने को हमेशा करना है.
इन्हीं मेथड से अपने को करना है कि किस तरीके से काम कर रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, तो इधर से ए की वैल्यू मत निकालने बैठ जाना कि मैम एक इक्वेशन है तो कैन वी फाइंड आउट अबाउट द ई, नो, देयर इज नो यूज। इनफैक्ट डायरेक्ट आपने क्या किया, आई प्लस ए का होल क्यूब ओपन किया, और ओपन करने का तरीका उनको 2 बार इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ये अलग से लिखा, इधर इसको ओपन किया, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है, अदरवाइज नहीं लिख सकते। और आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स अपने आप में मिलता है, और आई स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे आई। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, प्रूव दैट a टू द पावर n which is cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा एंड n belongs to इंटीजर। वो हमसे a की पावर n निकलवा रहा है, एंड व्हाट इज n? दैट इज अ नेचुरल नंबर। सो पहले हमें निकालना है, लाल से क्यों लिख रहे हैं हम, a स्क्वायर, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो अब डायरेक्ट n तक पहुंचना है, मतलब हमें जनरलाइज करके बात करनी है। a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे, a टू द पावर 4 निकालेंगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि a टू द पावर n भी इसी तरीके से काम करेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। a स्क्वायर की बात करेंगे पहले, तो दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, this is sin theta and this is cos theta, multiplying with cos theta minus sin theta, this is sin theta and this is cos theta। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर माइनस sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, cos इंटू साइन, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इंटू cos प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा एंड माइनस साइन इंटू कॉस, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमें जो मिलने वाला है, ये फॉर्मूला पता है आपको? कितने बच्चों को पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मिलेगा अपने को कॉस 2 थीटा, ये इनको ऐड कर दो, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर हमने लिखा, तो विच इज कॉस 2 थीटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पर मिलेगा साइन 2 थीटा, यहाँ पर सेम टू सेम माइनस में आ जाएगा बस साइन 2 थीटा, और ये हमने एज इट इज लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। सो ए स्क्वायर आप देखेंगे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। सो इससे कंपेयर करो, एन की जगह 2 लिखेंगे तो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, मतलब हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। इतना कंफर्म हो गया कि हम लोग सही रास्ते पर हैं कि चलो ए स्क्वायर हमारे अकॉर्डिंग ही निकला है। ठीक है, अब बात करेंगे ए क्यूब के बारे में। तो ए क्यूब मतलब हम बात करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर लिखेंगे, क्या निकला है, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा।
ठीक। और ए हमारे पास क्या है, कॉस साइन, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है अपने पास कॉस थीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू, तो साइन 2 थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां से cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है, समझ आ गया। अब ये देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, आपको लिखना है प्रॉपर। तो देखो cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A प्लस B है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अच्छा ये माइनस थोड़ी प्लस है, वो माइनस थोड़ी था, cos 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा cos थीटा। इसने और कहीं तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, हाँ ठीक है ना। तो ये प्लस में तो cos ए सॉरी साइन ए cos B, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos थीटा साइन 2 थीटा। ठीक, इधर माइनस कॉमन निकालो तो साइन ए cos B प्लस cos A साइन B। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से देखो लिखा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ओके, सो ये अपने पास हो चुका है cos 2 थीटा प्लस थीटा। सारे फॉर्मूलाज में यहाँ लिख देती हूँ, इफ़ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग। cos ऑफ A माइनस B क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, तो फिर ये हो गया यहाँ पर माइनस साइन A cos B cos A साइन B, तो साइन A प्लस B, और यहाँ पर साइन A cos B, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 2 थीटा, और यहाँ पर फिर से सेम टू सेम cos 2 थीटा प्लस थीटा। तो देखो क्या मिल गया, cos 3 थीटा साइन 3 थीटा, ये माइनस साइन 3 थीटा, और ये cos फिर से 3 थीटा। सो हमें फिर से cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा cos 3 थीटा। सो हम इन्हीं को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, so by observing equation 1 and 2 a to the power n की हम बात करें तो देखो 3 था तो यहाँ पर 3 चल रहा था, 2 था तो यहाँ पर 2 चला था, तो n है तो यहाँ पर n चलेगा, तो साइन n थीटा, ये माइनस साइन n थीटा, और ये cos n थीटा। क्वेश्चन वही कह रहा था, प्रूफ करो कि हमारे पास a टू द पावर n जो है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा इन cos n थीटा है। सो यहाँ पर a टू द पावर n हम निकाल चुके हैं, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ आ गया सबको कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन अपने को हैंडल करने हैं। बार बार बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो सिंपली हमने ए स्क्वायर निकाला पहले, और उसके बाद ए की पावर 3 कैलकुलेट कर लिया, और उन्हीं को ऑब्जर्व करके हमने ए टू द पावर n कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलें आगे।
ओके, सो नाउ कम टू योर PYQs। आप लोग कह रहे थे PYQs के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने, तो डेफिनेटली जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए सच दैट, ये दे रखा है कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है इनटू ए इक्वल टू एक ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो ये सोचो हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। पहला वाला क्वेश्चन कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम, और ये जो मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर भी कितना है, 3 इंटू 2, 3 रोज 2 कॉलम। सो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोकस करना, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए का ऑर्डर हमें देखना है डायरेक्ट, हमें ए फाइंड आउट नहीं करना बच्चों। सो ये ए का ऑर्डर, ए को मल्टीप्लाई करने के लिए ए में जो नंबर ऑफ रोज है वो इसके इक्वल होना जरूरी है। पहली बात क्लियर हुई कि ए में नंबर ऑफ रोज जो है 2 होंगे, क्लियर, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी बात चलेगी। इसका ऑर्डर हमें पता है 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स। अब ये मैट्रिक्स जो है ए के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाने के लिए ए के नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए। यही तो कंडीशन थी कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो तो ए में नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम्स के इक्वल हो। तो नंबर 1 ए का ऑर्डर सपोज करो मैंने m क्रॉस n लिया है, तो m इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया, सपोज करो ये मैट्रिक्स का नाम ले लिया मैंने b, ये b लिखा, ये a है और ये रिजल्टेंट मेरे पास c है। सो सबसे पहली बात लिखो कि हमने लिखा है b a का मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग c। b का ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 इंटू 2, a का ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, और c का ऑर्डर कितना है अपना 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, तो दैट्स वाई m इज इक्वल टू 2 आ चुका है। ओके, जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया ऑर्डर बनेगा बी ए का वो 3 इंटू एन बनेगा। क्या बनेगा, 3 इंटू एन। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इन बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया ऑर्डर बनेगा 3 इंटू एन, और हमें पता है कि वो ऑर्डर किसके इक्वल है, 3 इंटू 2 के। सो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। निकल गया ऑर्डर, बस हो गया काम अपना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम के इक्वल, और 3 इंटू एन का नया ऑर्डर बनेगा तो एन का वैल्यू 2। तो मतलब ए का जो ऑर्डर है, हमने m क्रॉस n की बात की थी, विच इज ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 का बनेगा। तो हमारा जो है मैट्रिक्स 3/2 का मिलेगा। क्लियर? सो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। सिंपल है, समझ आ गया कि कैसे काम करना है, ठीक। ओके, नाउ कम टू द मैट्रिक्स बी। वो कह रहा है बी दे रखा है, a प्लस 2 भी दे रखा है, तो मुझे मैट्रिक्स ए बताओ। क्या बताओ बच्चों, हमने दोस्तों किया है ना ऐसा क्वेश्चन, हम लोगों ने बड़े सारे क्वेश्चन किए। बी क्या दे रखा है, 1 0 -5 -3, है ना सिंपल क्वेश्चन। और a प्लस 2 भी दिया है, कितना, 0 4 -7 5। अब हमसे पूछा है कि a निकालो, तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू, इसको लिखा 0 -7 4 5 -2b, यही लिख रखा है। तो a इज इक्वल टू 0 -7 4 5 -2 इंटू b की जगह लिखेंगे क्या, 1 0 -5 -3, ये हमने लिख दिया किसकी जगह, b की जगह पर। ओके, यहाँ पर 2b है। अब तो काम हो जाएगा, 0 -7 4 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई, 2 -10 0 -6, 2 -10 2 से 0 और ये -6। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। सो a इज इक्वल टू 0 -2 -2, 4 माइनस ऑफ -2, 4 माइनस ऑफ -10, सॉरी, ठीक। उधर -7 -0 और 5 माइनस ऑफ -6, सिंपल। तो यहाँ पर a कितना निकल गया है, -2 -7 और 4 + 10 14, और ये है अपने पास 11।
कितना सिंपल क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड में आया हुआ है, आराम से देखो आप लोग, है ना। सिंपली ए दे रखा है, ए पूछा है, ए प्लस 2b दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए इक्वल टू दिस माइनस 2b, बी हमारे पास है, 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दिस इज योर ए। क्लियर, सबको समझ में आ चुका, आगे बढ़े। हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन अपने PYQs ही हैं, तो आराम से देखना। ए दिया है, बी दिया है, कह रहा है फाइंड ए बी। बोले इससे भी आसान क्वेश्चन मिल सकता है क्या। ए कितना दे रखा है 104, जिसका ऑर्डर है 1/3, और बी दे रखा है अपने को क्या 256, जिसका ऑर्डर है 3/1। जैसे ही हम ए बी निकालेंगे, ए का ऑर्डर कितना है 1/3, बी का ऑर्डर कितना है 3/1, सो डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई, तो ए बी कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 1, ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/1। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको कि ए बी का ऑर्डर कितना आ रहा है 1/1। चलो जी, अब मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पहले ही पता चल गया कि ए बी का ऑर्डर 1/1 है, तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ए बी का ऑर्डर 1/1 है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 × 2 प्लस 0 × 5 प्लस 4 × 6। जब हमें पहले ही पता चल गया तो अच्छे से क्लियर है कि एक ही ऑर्डर 1/1 का है, तो एक ही एलिमेंट जो है अपने को मिलेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया है 2 + 0 + 24, सो मैट्रिक्स हमें मिल गया है 26, दैट्स इट। ये हमारा 1/1 का मैट्रिक्स है। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि ये क्या निकल के आ गया, मैट्रिक्स तो लग ही नहीं रहा। तो आपको कई बार मिलेगा ये इस तरीके से 1/1 का मैट्रिक्स। सो दिस इज योर ए बी। ए बी की बात करें विच इज योर, ये साइन लगाना मत भूलना। कुछ बच्चे क्या करेंगे ए बी को लिख देंगे, अच्छा ए की तो वैल्यू आई 26, विच इज़ रॉन्ग कम्प्लीटली। हमें इसी फॉर्म में प्रेजेंट करना है ए बी को, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स मिलती है, एक सिंपल वैल्यू नहीं मिलती। क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इफ द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जस्ट टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि ए क्या है सिमेट्रिक है। क्या बोला है कि ए इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब यहाँ से ए लिखेंगे विच इज 0 x स्क्वायर 6 - 5x, और यहाँ पर है अपने पास x + 3, और इसका ट्रांसपोज लिखते हैं a का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही तो है कि a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो यहाँ पर a ट्रांसपोज आप अलग से निकालेंगे, 0 x स्क्वायर 6 - 5x एंड x + 3। फटाफट इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। कोई तो मुझे वैल्यू बताओ कि वैल्यू क्या आएगी x की, फटाफट से। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, क्या किया 0 6 - 5x x स्क्वायर x + 3, तो 0 6 - 5x x स्क्वायर x + 3 इक्वेट करेंगे 0 0, ये आपस में इक्वेट हो जाएगा। तो 6 - 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये भी सेम ही सेम लिखा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर उधर ले जाएंगे प्लस 5x - 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर, क्या फैक्टराइजेशन करें, प्लस 6x - x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाला, दिस इज x + 6, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, दिस इज x + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो x + 6 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में आ चुका है x - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -6 और यहाँ से x की वैल्यू 1। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल चुकी है, एक -6 और एक 1। तो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन x दिस गिवन मैट्रिक्स इज योर सिमेट्रिक। तो आपके पास x की क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं 1 and -6, 1 and -6। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। कोई किसी का डाउट बताओ भाई फटाफट से। सही है, आगे बढ़े।
Okay, next question. For the matrix A 1 5 6 7, verify that 1 A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric. देखो आप सभी को पता है कि हमने ये इन जनरल मेथड में किया हुआ है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A माइनस A ट्रांसपोज जो है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक होगी. बट यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या दे दिया अपने को, A मैट्रिक्स दे दी, A मैट्रिक्स दे दिया डेटा में, तो वो हमें देखना पड़ेगा. ए क्या है 1 6 5 7, हमें इसका ये ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा. तो 1 5 6 7 इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1 5 6 7. ठीक है, 1 5 6 7 ये आ जाएगा ट्रांसपोज. ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से नंबर 1 ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करें. 1 6 5 7 प्लस ए ट्रांसपोज की बात करेंगे 1 5 6 7. ठीक है, ओके, 1 को 1 से ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14. ये हमारा निकल के आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज. सो यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो कितना निकल के आ चुका है 2 11 11 14. अब हम कैसे बोलें कि ये हमारा सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने निकाला, तो 2 11 11 14 इसका लेंगे ट्रांसपोज. तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, तो ये हमारा निकल के आ चुका है ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. तो आराम से देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इट्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है. तो कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज की इक्वल है, कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज की इक्वल है, तो क्या कहेंगे, यस ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक. क्लियर, समझ में आ गई सबको बात. ओके, नेक्स्ट अपने पास ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए निकाल रखा है ए ट्रांसपोज, तो हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो चलो लिखो, ए क्या है अपने पास 1 5 6 7 माइनस इसका ट्रांसपोज लिखेंगे 1 5 6 7 1 5 6 7, जस्ट सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0. दिस इज योर ए माइनस ए ट्रांसपोज. अब हमें इसको चेक करना है कि इज इट स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक. ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इट्स ए ट्रांसपोज की बात करें तो 0 1 माइनस 1 0 इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, तो ये 0 ये माइनस 1 ये 1 और ये 0, यही आया. तो अब देखो आराम से कि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो हर एलिमेंट से कॉमन जाएगा माइनस, तो 0 में से कुछ भी निकालो उसको कोई फर्क नहीं है. ये जो लिखा हुआ है वो यही तो नंबर है, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. मतलब कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए माइनस ए ट्रांसपोज इट्स ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं और वो अपने ही माइनस के इक्वल आ जाती है, माइनस ए ट्रांसपोज. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो यहाँ पर था कि प्रूफ करो, बेसिकली वेरीफाई दैट कि ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है. सो वी हैव डन. तो देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं. हमने सारे क्वेश्चन किए क्लास में, हमने सारे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं इस तरीके के, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं. चलो, अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि ए दे रखा है, कह रहा है ए स्क्वायर कैलकुलेट करो. 4 ऑप्शन भी थे बट मैं लेकर के नहीं आई जानबूझ करके कि क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो लिख दें ए की जगह 1 माइनस 1 माइनस 1 1 और इधर 1 माइनस 1 माइनस 1 1. बस कैलकुलेट करना है मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो इसको केयरफुली लिखना है.
डेटा कुछ ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1 इंटू -1, बीच में हम प्लस लगाते हैं, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, इसको इससे करेंगे तो -1 -1 1 प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, ये -2, ये -2 और ये 2, तो हमें a स्क्वायर कितना मिल गया 2 -2 2। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है आपसे a⁻50 पूछ ले क्योंकि सिमेट्री फॉलो हो रही है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते, पहले हम a³ कैलकुलेट करेंगे देन वी कैन टेल। तो देखें a³ निकालने पर क्या आएगा, ये हम खुद की तरफ से एड ऑन कर रहे हैं। a³ कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर लिखेंगे क्या है 2 -2 2 है ना, और 1 a क्या है अपना 1 -1 -1 1, ठीक है। करें कैलकुलेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस 2, चलो इधर करेंगे -2 इधर करेंगे तो -2 प्लस -2 और इधर करेंगे तो 2 + 2, ये निकला है हमारा 4 विद नेगेटिव साइन -4 4। तो ये है a³। अब समझ में आया कि हमारे पास क्या चल रहा है, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, क्या चल रहा है 2 की पावर 2। क्लियर हुआ है, कुछ अपने को समझ आ रहा है कि कैसे काम हो रहा है। नेक्स्ट, तो इसीलिए अब आप a की पावर 4 लिखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे समझो कि कैसे सिमेट्री हमने रिकॉग्नाइज किया कि 2 की पावर 0 2 की पावर 0 विद नेगेटिव साइन -2 की पावर 0 2 की पावर 0। यहाँ पर हर जगह क्या लिखा हुआ बच्चों, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1। यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, a3 है तो पावर 2, a4 है तो प्लस माइनस चलेगा, 2 की पावर 3 -2 की पावर 3 -2 की पावर 3 2 की पावर 3। सिर्फ हमने ऑर्डर को पहचान लिया कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे a स्क्वायर पूछा, हो सकता है डिफिकल्ट बनाने के लिए वो आपसे a की पावर 49 इस तरीके की बातें भी कर सकता है, ठीक है। चलें, ओके, एक क्वेश्चन है, इफ दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और दो क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन में, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a। ओहो, ये तो हमने अभी किया है, देखो ये अपने एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करें, सपोज मैंने इसको दिया क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन हम बात करें, कह रहा है दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक। A क्या है अपने पास 4 2x - 3 x + 2 और x + 1। अब आराम से लिखना, आराम से डिटेल में कि A क्या दे रखा है अपने को 4 2x - 3 x + 2 और x + 1। तो इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो 4x + 2 and 2x - 3 and this is x + 1, this is your A ट्रांसपोज। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज 4x + 2 2x - 3 and this is x + 1। आपस में इक्वेट करेंगे तो यहाँ से बहुत इजीली आप देख सकते हैं x + 2 इक्वल टू 2x - 3, ये या फिर ये तो आपस में सेम होंगे, तो 2 - 3 इक्वल टू 2x - x, तो ये कितना निकल गया अपने पास x इज इक्वल टू 5। पहला क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, x इज इक्वल टू 5, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, दे रखा है एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो दे रखा है A स्क्वायर इज इक्वल टू A, और निकाल क्या पूछा है हमसे 2 + A होल क्यूब -19। उसने सिर्फ डेटा चेंज किया है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर अपना क्या था 7। तो देखो मैट्रिक्स के साथ अपना स्केलर नंबर ऐड नहीं होता, डेफिनेटली दिस इज 2i + A होल क्यूब। ये क्वेश्चन नहीं भी लिखेगा तो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, 2 एक कांस्टेंट है और एक A मैट्रिक्स है, इनका आपस में कोई एडिशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं I ऐड करते हैं, तो यहाँ सॉरी I मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। अब इनको 3 बार लिखें, द सेम प्रोसेस। आई थिंक अब आपको फटाफट से आंसर निकल जाना चाहिए आप लोगों का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a × 2 4 I² + 2ia
प्लस 2 आगे लिख दो ए आई, मतलब कांस्टेंट भले इधर उधर कर सकते हैं, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट 2i प्लस ए माइनस 19a, 4i स्क्वायर 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 4i स्क्वायर 4i, ये 2a प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a, ब्रैकेट में 2i प्लस a माइनस 19a। अब ओके, यहाँ पर क्या मिल गया, 4i प्लस 2 2 4 1 5 5a ब्रैकेट 2i प्लस a एंड माइनस 19a। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को करेंगे 8i स्क्वायर प्लस 4ia, ठीक है। अब 5 से करेंगे 5 इंटू 10ai प्लस 5 इंटू a स्क्वायर माइनस 19a। चलो ये 8i प्लस 4a प्लस 10a प्लस 5a, a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a माइनस 19a, 8i इधर इनको कैलकुलेट किया, 4 प्लस 10 14 प्लस 5 19a, वाओ माइनस 19a, कैंसिल आपस में विच इज इक्वल टू 8i। तो आंसर आ चुका है अपना 8i। क्लियर, ये एक मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगी विच इज 8 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। गलती से इसको 8 लिख कर के आओगे, आप कहोगे मैम मैंने तो पूरा क्वेश्चन सही किया था, पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों काट दिए सर ने। सर ने क्यों नहीं काटे, आपने गलती किया। हम जब भी मैट्रिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो है अपना एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, a प्लस भी दे रखा है, a माइनस 2 भी दे रखा है, तो आपसे a की वैल्यू पूछी है। याद करो हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लास में किया है। a के बारे में हमसे बात कर रहे हैं कि हमें a बताओ। सो अभी ना आप इधर भूल जाओ, a अपना इधर देखो, ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस 2 भी लिखा है। क्या करें कि हमें a मिल जाए, डायरेक्ट a की बात करें, मैं b नहीं निकालना। तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई विथ 2, तो क्या मिलेगा 2a प्लस 2b, है ना। और इधर मैं इसको साथ ऐड कर दूं तो b से b कट जाएगा, तो 3 मिल जाएगा, 3 मिलेगा तो a तो निकाल सकते हैं। तो सिंपली ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a, 2a प्लस a 3a, 2b माइनस 2b कट गया। तो ऐसे मत कैलकुलेट करके आप नीचे 3a इक्वल टू 3a, नहीं, वो हमने ये साइड कैलकुलेशन ये बना ली। अब स्टार्ट करेंगे कि 2 इंटू ए प्लस बी की जगह लिखेंगे 1 1 0 1 प्लस a माइनस 2b की जगह लिखेंगे माइनस 1 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3a। सिंपली कितना आसान हो गया। तो पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कर लो कि a प्लस 2b सॉरी a माइनस 2b दिया है, a प्लस b दिया है, तो किस तरीके से हम सिंपली में बात कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। काम करें, इधर फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, प्लस सेकेंड माइनस 1 0 1 माइनस 1 इक्वल टू थ्राइस a। अब इधर इनको ऐड करेंगे, 2 माइनस 1 1 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2 2 प्लस माइनस 1 1 विच इज इक्वल टू थ्राइस a। अब क्वेश्चन ने बोला है कि a फाइंड आउट करो, तो 1/3 से बेसिकली 3 से डिवाइड किया, 1 2 1 1। अब बाहर लिखा रहने दो फिर भी सही है, बट थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट जो है 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 1/3 2/3 1/3 एंड 1/3, ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई? हमने a प्लस बी और a माइनस बी से हमने a और b निकाला था, यहाँ पर a माइनस 2 भी दे दिया है। एंड आप क्वेश्चन में कुछ भी आपको मिल सकता है, तो जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसीजर कि हम कर क्या रहे हैं। कभी 2 से मल्टीप्लाई किया, कभी 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो चाहिए उसमें निकालेंगे। 3 से डिवाइड कर दिया तो बेसिकली हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स A। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैट्रिक्स चैप्टर जो है इसी के साथ होता है एंड हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, मिसलेनियस भी किए हैं, और बहुत हद तक हमने सारे NCERT अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी
कवर करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो आप लोग आज बैठ करके पूरा प्रैक्टिस करोगे। देखो जिस दिन अपना क्लास एंड होता है, चैप्टर एंड होता है, यू हैव टू ट्राई कि आप उसी दिन बैठोगे, 1 आवर एक्स्ट्रा बैठ जाइए, नेक्स्ट डे उस दूसरी सब्जेक्ट को टाइम दे देना, बट आज के आज बैठ करके मैट्रिक्स चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करो, जिससे आपके जो भी डाउट्स आएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो आई कैन टेल यू कि उनका क्या आंसर है, किस तरीके से करनी है बातें। तो आज की आज बैठ करके हम मैट्रिक्स चैप्टर को लेकर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, नहीं आता उसको टिक लगाएंगे। और हाँ, यहाँ पर इस तरीके से बात करनी कि जो आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, आप उस पर स्टार मार्क करके चलेंगे, और जो सुपर डिफिकल्ट लगेगा उस पर डबल स्टार कर देंगे, ठीक है? ओके जी, सो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स चैप्टर हुआ एंड। जब भी आपके स्कूल में स्टार्ट होगा आप रिवाइज करना, देखो चैप्टर को रिवाइज करना मत भूलना, अदरवाइज ये 15 डेज 20 डेज में बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आज चैप्टर खत्म हुआ है, तो लेट्स ट्राई आफ्टर 5 डेज, मतलब जब भी कमिंग संडे आपका आएगा आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, पूरा का पूरा बैठ करके। डन। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, इट इज अ सरप्राइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।